चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर में प्राचीन समय में नमक बनाया जाता था? हरियाणा के किस नगर में प्राचीन समय में नमक बनाया जाता था? इन विच सिटी ऑफ हरियाणा वाज सॉल्ट मेड इन एंशियंट टाइम? स्क्रीन शेयर नहीं हुई? वो तो रखिए भाई। किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा? बताइए सभी एक बार, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा? दे रहा है? हाँ जी, बताइए जिनको नहीं दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नहीं है तो क्या दिखाई दे रहा है? चलो एक सेकंड रुको, दोबारा से करता हूँ मैं शेयर फाइल को। ठीक है, एक मिनट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के किस नगर में प्राचीन समय में नमक बनाया जाता था? अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा ना, वो रिज्वाइन कर लेना एक बार, अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देने स्टार्ट कर दिए हैं। बी 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 सभी का। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सभी का आंसर क्या है? ठीक है, अब देखिए, जो फरूक नगर है वो पड़ता है आपका गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपसे पूछे कि फरूक नगर को किसने बसाया था, तो नाम है आपका दलेल खां। दलेल दलेल खां। दलित खान ने बसाया था इस शहर को, और ये था, अगर पूछे किसका, जैसे हमने पुष्यवती वंश का क्या पता था, हर्षवर्धन था ना, उसी तरह से ये था आपका बिलोच शासक। बिलोच शासक यानी बिलोच वंश का शासक था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इन्हें अष्टभुजीय आकार में, यानी जैसे हमारी ऑक्टागन होती है ना, उस आकार में फरूखनगर नगर को क्या था, आपको बसाया था। ठीक है, अब खास बात क्या है, ये जो नमक बनाया था, यहाँ पे नमक बनाया जाता था, अब इसी नमक को यहाँ से, अब सारा नमक यहाँ बनाएंगे तो उसको ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो इसी जो है नमक को ढोने के लिए एक लाइन बिछाई गई थी 1865 में, रेलवे लाइन 1865 ईस्वी में आपकी रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जिसको बोलते थे राजपुताना, राजपुताना मालवा रेल लाइन। ठीक है, जो 1865 में क्या थी, आपकी नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। नमक ढोने के लिए आपकी लाइन बिछाई गई थी, जिसका नाम था राजपूताना मालवा रेल लाइन,
जो आपके 1865 के अंदर बिछाई गई थी। अब देखिए जो हमने चित्र लगा रखा है, कोई बताएगा किसका चित्र है ये? किसी ने पढ़ा हो, देखा हो? हमने पढ़ा था हरियाणा का ताजमहल, ठीक है, वो था आपका थानेसर गुरुग्राम के अंदर। ये है हरियाणा का आपका शीश महल। क्या है? शीश महल। शीश महल, जो कि आपका कहाँ पर है? फरुख नगर के अंदर ही स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज कोठी नामक प्रसिद्ध भवन कहाँ स्थित है? ये ना जहाज कोठी इसीलिए था, इसका जो आपका आकार था ना, जो बनी हुई कोठी थी, इसका जो हमारा शिप होता है, जैसे पानी वाले जहाज होते हैं, उसी की तरह क्या करती थी, इसी कारण इसको जहाज कोठी नाम दिया गया, जहाज कोठी नाम दिया गया था। हाँ जी, जो जहाज कोठी है आपका, ये है आपका हिसार के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए पहले भी जैन मंदिर था ये, जहाज कोठी जो है जैन मंदिर। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो आज भी क्या है ये जैन मंदिर है, लेकिन बीच के अंदर जो बदलाव आए हैं उसके अंदर हमारे जो फेमस शासक हुए थे यहाँ पर, अंग्रेज शासक जॉर्ज थॉमस, उन्होंने अपना क्या था यहाँ पर रहने का स्थान, यानी उनका आवास स्थान था, किसका? जॉर्ज थॉमस का आवास स्थान, स्थान। और ये भी आपका जो फिरोज शाह का पैलेस है ना, हिसार के अंदर बस स्टैंड के सामने, उसी के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जॉर्ज थॉमस था, जॉर्ज थॉमस ने अपना क्या बनाया, आवास स्थान। और जॉर्ज थॉमस का जो आपका शासक था, वो जहाँ जहाँ शासन करता था, वो हिसार के आसपास के क्षेत्र थे, हिसार, हांसी, सिरसा वगैरह, ठीक है, यहाँ के आसपास के जितने भी इलाका था उस पे। अब जो इसकी राजधानी की बात करें हम, जॉर्ज थॉमस की अगर राजधानी पूछ ले आपसे, तो राजधानी थी आपकी हांसी। जॉर्ज थॉमस की राजधानी क्या थी? हांसी थी। और हांसी के अंदर ही जॉर्ज थॉमस ने एक क्या स्थापित की थी? टकसाल। टकसाल, टकसाल क्या होता है आपका? जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के डालने का स्थान, मिंट बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, सिक्के डालने या बनाने का स्थान या फैक्ट्री, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मिंट, मिंट वर्ड यूज करते हैं टकसाल के लिए। डन। अगर देखिए, अगर जॉर्ज थॉमस की बात करें, जॉर्ज थॉमस ने जो शासन करा था या जो यहाँ पर आवास स्थान था उसका, 1796, या आपका कहीं कहीं 95 भी मिल जाता है, उससे लेकर आपका 1801 तक जॉर्ज थॉमस ने 1801 तक कहा था। उसके बाद 1802 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन बीच में कुछ हमले और जिसके कारण क्या थे वो, मतलब हार गए थे उनमें, और क्या कर दिया था, अपना जो यहाँ का शासन छोड़ दिया था और कुछ लोगों ने उनसे छीन लिया गया था। अब इसके बाद है ना एक अंग्रेज अधिकारी और जो है आपके बने थे शासक, वो थे आपके जेम्स स्किनर, याद रखना हमको भी, जेम्स स्किनर नर, ठीक है। उनका भी आवास स्थान इसी को बोलते हैं, लेकिन उनका आवास स्थान इसके आसपास था, उसको बोलते हैं जहाज पुल, जहाज पुल। किसका? जेम्स स्किनर, जो आए थे किसके बाद? आपके जॉर्ज थॉमस के बाद। क्लियर? एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है कि जॉर्ज जो थॉमस थे वो कहाँ के निवासी थे? तो आपकी अगर बात करें तो वो आयरलैंड से थे, उनका जो जन्म स्थान है, आयरिश थे वो, ठीक है, यानी कहाँ से? आयरलैंड से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नारायणगढ़ नगर किस राजा द्वारा बसाया गया था? नारायणगढ़ नगर किस राजा द्वारा बसाया गया था? नारायणगढ़ किस राजा द्वारा बसाया गया था? हाँ जी, बिल्कुल सही है। नारायणगढ़ जो है लक्ष्मी नारायण द्वारा बसाया गया था और ये थे आपके सिरमौर के राजा। कहाँ के? आपके सिरमौर। सिरमौर आपका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सिरमौर के राजा थे। क्लियर। अब अगर नारायणगढ़ की बात करें तो आप बताइए किसके अंदर पड़ता है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? एट प्रेजेंट में जो नारायणगढ़ है वो कहाँ पड़ता है आपका? हाँ जी, अम्बाला। कहाँ पर? आपका अम्बाला में। ठीक है, नारायणगढ़ पड़ता है आपका अम्बाला में। अब जो मैंने इमेज लगा रखी है, ठीक है, जो भी इमेज लगवा रखी है, ये ये है आपकी नारायणगढ़ के अंदर शुगर मिल है। ठीक है, मैं नारायणगढ़ शुगर मिल्स, मैं नारायणगढ़ शुगर मिल्स। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी 1996-97 में। ठीक है, और जो आपका स्थान है एग्जैक्ट बात करें तो बनौदी। क्या है? बनौदी गांव। गांव में स्थित है आपका ये शुगर मिल। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? वैसे तो जो इमेज लगा रखी ना उसके अंदर आपका दिख ही रहा है। ठीक है, हाँ जी, ये कहीं कहीं आपको है ना बोर सैदान लिखा मिल जाएगा, सोदान लिखा मिल जाएगा, तो आपका वही है, याद रखना आप ये। ठीक है ना, भोर तो है ही आपके पास, यानी कहीं कहीं है ना ये ऐसे सैदान, ये भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, सैदान है वैसे ही, ये करेक्ट है, फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ एक हैं जो हमारे पास प्रजनन के अंदर, झाबुआ के अंदर किस चीज का है? झाबुआ, झाबुआ पड़ता है आपका रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, और जो रेवाड़ी झाबुआ के अंदर है वो है आपका किस चीज का प्रजनन केंद्र है? आपका मयूर, यानी कि मोर और चिंकारा। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, पीपली के अंदर अगर बात करें, ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक जो प्रजनन केंद्र है, ब्लैक बक जो प्रजनन केंद्र है वो है आपका कहाँ पर? पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद पिंजौर के अंदर, बताइए पिंजौर के अंदर कौन सा है? बताओ कोई तो। पिंजौर के अंदर है आपका गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, गिद्ध प्रजनन
एवं गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र। ठीक है। एक आपका है रेड जंगल फाउल, वो भी आपका कहाँ पर है प्रजनन केंद्र? रेड जंगल फाउल, ये आपका है ना, इसको बोलते हैं लाल जंगली मुर्गा। लाल जंगली मुर्गा, ये भी आपका कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर। ठीक है। उसके बाद पिंजौर के अंदर आपका एक पिंजौर के पास इधर मोरनी में अंदर, मोरनी के अंदर है हमारा फीसेंट प्रजनन केंद्र, यानी कि तीतर, तीतर प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है? मोरनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मस्जिद हरियाणा के किस शहर में स्थित है? हाँ भाई, गुड। देखिए लाल मस्जिद हमारी रोहतक के अंदर स्थित है। ठीक है। अगर लाल मस्जिद की बात करें, अगर ये पूछ ले आपसे कब बनवाया गया था, ये बनवाई गई थी आपकी लगभग 1939 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। और ये है ना, एक व्यापारी थे यहाँ के, उन्होंने बनवाई थी, हाजी आसिक अली। हाजी आसिक, ये है ना, आसिक नहीं होगा, आसिफ होगा, आसिक अली। ठीक है, व्यापारी थे, उन्होंने बनवाई थी। क्लियर। उसके बाद है आपकी एक शीशे वाली मस्जिद है, वो भी कहाँ पर आपकी? रोहतक के अंदर। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। एक है आपकी काजी मस्जिद, काजी मस्जिद। और रोहतक के अंदर है आपकी एक दीनी मस्जिद। कौन सी है? दीनी मस्जिद। ठीक है, दीनी मस्जिद है आपका, क्या था, फेमस है ये आपकी, अलाउद्दीन, पहले मंदिर था एक। ठीक है, क्या था? मंदिर था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, इसका मस्जिद बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था, इसको मस्जिद बनाया था। लेकिन बाद में फिर 1947, यानी जब भारत आज़ाद हुआ, 1947, जब भारत आज़ाद हुआ, वापिस से क्या बना दिया गया, इसको मंदिर बना दिया गया, यानी मंदिर का रूप दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? एकलव्य स्टेडियम। हाँ जी, एकलव्य स्टेडियम है आपका जींद के अंदर, और जींद के अंदर ही आपका क्या है, अर्जुन स्टेडियम है। क्या है?
अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम। अब देखिए, कल मैंने जो ग्रुप में भेजे थे ना, आपके जो दो हॉस्पिटल उद्घाटन किया गया है मनोहर लाल द्वारा, ठीक है, उसके अंदर थे जो गुड़गांव के अंदर 300 बेड का किया गया है ना, एक गुरुग्राम के अंदर एक 300 का किया, शायद 100 का किया है देवीलाल स्टेडियम में। कहाँ पर? देवीलाल स्टेडियम के अंदर। लेकिन जो नाम रखा है देवीलाल के नाम से हॉस्पिटल का, वो कहाँ रखा है? हिसार के अंदर। ठीक है, जो देवीलाल के नाम से हॉस्पिटल बनाया, जनता को समर्पित किया, वो तो है आपका देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से, वो तो हिसार के अंदर है। लेकिन देवीलाल स्टेडियम के अंदर जो बना है वो कहाँ पर आपका? गुरुग्राम के अंदर। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये आगे हमारे बहुत काम के यानी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे आने वाले समय में। ठीक है, अब देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो कहाँ पर है? आपकी सिरसा के अंदर है। ठीक है, और देवीलाल स्टेडियम की बात करें आपका गुरुग्राम है, और साथ में आपको कहाँ पर है बताइए? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। डन। चलिए, नेक्स्ट है आपका, अदिति माता का प्रसिद्ध मंदिर किस गांव में स्थित है? अदिति माता का मंदिर। अदिति माता का मंदिर, पहले तो आपको बता दूं, अदिति जो माता है ये आपकी जो सूर्य देव हैं उनकी माता है। सूर्य देव उनकी माता जी। ठीक है, अब इनका जो मंदिर है प्रसिद्ध वो है अभिमन्युपुर, या आज ये आपके पास अमीन गांव, क्योंकि अमीन गांव का नया नाम आपका क्या है? अभिमन्युपुर है। और अभिमन्यु का भी संबंध पूछ ले या चक्रव्यूह में कहाँ पर फंसे थे, तो अभिमन्युपुर ही गांव है जहाँ पर कौरवों ने क्या था? अभिमन्यु को घेर कर मार दिया था। ठीक है, और अदिति माता है जो सूर्य देव का जन्म हुआ उससे पहले ही उन्होंने यहाँ पर क्या करी थी? तपस्या करी थी। किसकी? सूर्य देव के जन्म से पहले। पहले इसका नाम जो प्राचीन नाम है अमीन गांव था, लेकिन अभी जब नाम बदले गए बहुत से गांव शहरों के या नगरों के, तो उसके अंदर अमीन गांव का जो नाम कर दिया गया अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर। चलिए, करनाल के अंदर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, रुबई सम्राट के नाम से किस कवि को जाना जाता है? रुबई सम्राट के नाम से किस कवि को जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका उदयभान हंस लिखा आ जाए या उदयभानु हंस लिखा आ जाए, तो आपका सही आंसर है उदयभानु हंस या उदयभानु हंस। इन्हीं को हरियाणा का क्या है आपका? राज्य कवि। राज्य कवि भी कौन है हरियाणा के? उदयभान हंस है। इन्हीं का नाम है उपनाम रुबई सम्राट। अब इनका अगर बात करें, फेमस व्यक्ति हैं बहुत ही, इनका जन्म और अगर हम मृत्यु की बात कर लेते हैं, पहले तो पूछेगा इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध था हिसार से। ठीक है, जन्म हुआ था इनका 2 अगस्त 1926। 1926 को जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी आपकी 26 फरवरी 2019। 26 फरवरी 2019 में इनकी हुई थी डेथ। डेथ तो आपकी हुई थी हिसार में ही। ठीक है, कहाँ पर? हिसार में। डेथ तो कहाँ हुई थी? हिसार में। लेकिन अगर इनके जन्म की बात करें तो गांव का नाम है दियारा दीनपन्हा। दियारा गांव का नाम है
दियारा दीन पना। एट प्रेजेंट में आपका जो दियारा दीन पना है, ठीक है, वो है आपका मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपका, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है। ठीक है, तो ये आपका जो गांव पड़ता है कहाँ पर अभी एट प्रेजेंट में, पाकिस्तान में। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी मुजफ्फरनगर जगह का नाम है, और डिस्ट्रिक्ट है पंजाब, जो कि पाकिस्तान के बाटे जो पंजाब है। ठीक है, अब इनको देखिए पुरस्कार मिले हैं कई। सबसे पहले 1966 में मिला था इनको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा सूर सम्मान 2006 में क्या मिला था? सूर सम्मान। ठीक है, सूर सम्मान। हरियाणा साहित्य रत्न मिला था आपका 2009 में। 2009 में मिला था हरियाणा साहित्य रत्न। हरियाणा साहित्य रत्न। अब देखिए इनकी कुछ फेमस कृतियां हैं, यानी कि इनकी कुछ एक मतलब कविताएं लगा लो या, ठीक है, कविताएं ही हैं। ठीक है, एक तो है आपकी बेडियां के डंग। बेडियन डंग। देखिए ये जो कविताएं वगैरह है ना, ये पहले नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अभी जो हरियाणा ग्राम सभा का एग्जाम हुआ ना, उसके अंदर वो कई ऐसी पूछी गई जिनमें कविताओं के नाम दिए हुए थे और रचनाएं दी हुई थी, पूछा गया था किस कवि द्वारा या किस लेखक की है। ठीक है, एक है आपका हंस मुक्तावली। हंस मुक्तावली वली। संत सिपाही सबसे फेमस है देशन में देश हरियाणा। देशन में देश हरियाणा। ठीक है, एक आपका शंख और शहनाई, यहाँ लिख देता हूँ, शंख और शहनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका गोहाना का किला किस शासक ने बनवाया था? यानी गोहाना आपका पड़ता है कहाँ पर? सोनीपत के अंदर। और गोहाना किला किस शासक द्वारा या किस राजा द्वारा बनवाया गया था? गौदवना, गोहाना के प्राचीन नाम है ये। ठीक है, गवम भावना, ये दो क्या आपके प्राचीन नाम है गोहाना के। ठीक है, अब देखिए आप
जो गोहाना किले का निर्माण करवाया था वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना किला का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। करवाया था आपका 12वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 1100 से 1200 के बीच का जो ईयर थे, 100 साल उनके बीच में कभी करवाया था। ठीक है। और इसका जो नाम रखा था वो रखा था, इनका एक सेनापति था, इनके अपने सेनापति के नाम पर रखा था ये किले का नाम दरिया सिंह। क्या आपका दरिया सिंह सेनापति था, दरिया सिंह। क्लियर। दरिया सिंह के नाम से ही क्या करवाया था, गोहाना किले का निर्माण करवाया था। और जो ये गोहाना किला अगर आपसे पूछे कब ध्वस्त कर दिया गया था, तो आपकी पता है आपको तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे, तराइन के युद्ध हुए थे ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के 1191 और 1192। ठीक है। इसके अंदर मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, जीत हुई थी। लेकिन जब दोबारा से 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी वापिस आया अपनी सेना के साथ, तो जो यहाँ के आसपास के जो राजा थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, और उसमें खास जो गढ़वाल नरेश थे आपके जयचंद। ठीक है। जयचंद गढ़वाल, उनका मेन रोल था, उनके साथ में और भी राजा लग गए और उन्होंने इसका साथ नहीं दिया था, जिस कारण क्या थे, हार गए थे। और 1192 में ही आपका जो है गोहाना किला क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, यानी नष्ट कर दिया था। ध्वस्त लगा लो या क्या है आपका, नष्ट, यानी तोड़ दिया था। करना कुछ नहीं था, आए लूटपाट करी और चले गए। ठीक है। तो आपका जो गोहाना किला है वो नष्ट कर दिया गया था कब, 1192 में। चलिए, नेक्स्ट है आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है, यानी प्रथम स्थान कौन से जिले का है हरियाणा में गन्ना उत्पादन में। चलिए, सभी का आंसर लगभग ठीक है, यमुनानगर में है आपका गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब बात करें हम रोहतक की, रोहतक के अंदर अगर बात करें तो जवार, रोहतक आपका ज्वार उत्पादन में प्रथम है। सिरसा के अंदर गेहूं और कपास। ठीक है। और करनाल के अंदर बताइए। करनाल को बोला जाता है आपका धान का कटोरा। ठीक है, धान का कटोरा। ठीक है। यहाँ पे हमने ना फसलों की बात करी है, न कि फल वगैरह की। फल वगैरह में अलग अलग हैं। ठीक है। वो अलग चीजें कौन सा किस में डिस्ट्रिक्ट है। डन। चलिए, आज के यही थे हमारे 10 क्वेश्चन। अच्छा जी, 7th क्वेश्चन रिपीट करना है। डन गुरप्रीत। कोई ना, यूट्यूब पर हमारी वीडियो हो जाती है, वहां देख लिया करो, चाहे अगर दिक्कत भी आए तो बाद में रिमाइंड करके। चलिए, हमारे आज के
जो 10 क्वेश्चन थे।